तो आपको अपने घर को हील करना होगा। आप अपने घर को हील करोगे, वो जगह भी हील होगी जहाँ से आपका इनकम ऑफ सोर्स है। जब आप करते हो तब हील होती है। अब जैसे कोई कर्स होता है, ठीक है? तो कर्स कई बार क्या होता है, किसी एंटिटी के साथ जुड़ा हुआ आपकी फैमिली के साथ होता है। तो वो जो एंटिटी है ना, वो आपको कुछ करने नहीं देगी। आप कोई पुराण नहीं पढ़ पाओगे, कोई कथा नहीं कर पाओगे, कोई व्रत नहीं चलेगा, कोई काम नहीं करेगा, कोई चीज़ काम नहीं करेगी। व्रत तो बेकार हुए पड़े हैं। पता नहीं लोग इसमें क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि इनका कोई फ़ायदा है नहीं। व्रत इस समय में काम कर ही नहीं रहे हैं। दिन भर तो लोग झूठ बोलने में ज़िंदगी बिता रहे हैं, व्रत क्या काम करेंगे? व्रत काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का जो रहन-सहन है वो चेंज हो चुका है। आज के टाइम में खुद बर्तन नहीं धोती हैं घर में। घर का काम करने से आपके पिछले जन्म के प्रारब्ध भी खत्म होते हैं। ये होता है, मैंने किए हैं खुद अपने। घर का काम खुद करने से आपके प्रारब्ध खत्म होते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जो चक्र चक्र होते हैं कि भैया उन्हें हील करवा लो। अब हील आप तभी कर पाओगे जब आप अपने घर को हील करोगे। चक्र खोलना आम बात नहीं है, नहीं खोल सकते आप, क्योंकि ज़्यादातर जिन पर डार्क एंटिटीज़ होती हैं उन्हें यूरिन इन्फेक्शन बहुत जल्दी लगते हैं, ठीक है? उन्हें यूरिनल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, वो इसी वजह से रहती है। किसी फैमिली पे कर्स चल रहा होता है तो उन्हें भी ये तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। नीचे से ही चक्र खराब रहता है उनका। तो वो चक्र खराब रहेगा तो आपका कुछ भी ठीक नहीं होता। आप उसको हील भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप हील नहीं कर सकते, क्योंकि अपने कर्ज नहीं उतारा है और अपने कर्ज उतारने के लिए कोई कोशिश नहीं की है। तो आप अपने घर को भी हील करो। पुराने पुराने किले, एंटिटीज वहाँ डार्क एंटिटीज क्यों हैं? वो इसी वजह से हैं, क्योंकि बहुत कुछ देखा उन दीवारों ने और वो हील नहीं हुए हैं। वो जगह ही हील नहीं हुई है, तो दूसरे की बरतने लायक तो रही ही नहीं। वो खंडरों में बदल गई जगह। आगे आप इन चीज़ों को बरत पाओगे, नहीं बरत पाओगे, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि बरत पाओगे। तो इन जगहों का, अपनी जगहों को, अपने-अपने घरों को हील करना आपको आना चाहिए। आप इस पुराण से कर सकते हो। और उस घर में से जो किसी की भी डेथ भी हुई है ना, तो वो अपने उसमें चले जाएँगे। अगर वो भूत योनि में है, तो वो भूत उसमें जाएँगे, पर उन्हें शरण मिल जाएगी, जैसे शिव की शरण मिल जाएगी, क्योंकि सारे भूत उन्हीं की शरण में रहते हैं। उन्हें दिलवाओ, फ़ोटो लगाने से आपके कुछ नहीं होगा। यादें तो सबकी उसमें रहती हैं, याद तो भूल तो कोई भी नहीं सकता, क्योंकि आपने समय बिताया है। जब तक आप ज़िंदा हो तब तक तो आप याद रखोगे ही रखोगे। उस शरीर के साथ हो, आप रिश्तों में रहे हो, तो आपको तो याद आएगी। मैं यही चीज़ नहीं कह रही हूँ कि याद नहीं आएगी, बिल्कुल भी ये नहीं होगा वो। पर अपने आप को हील करो ताकि वो भी हील हो, आपका घर हील होगा, तो वो सोल्स भी हील होंगी। उन सोल्स के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। किसी मंदिर में जाके झाड़ू लगाने से या कीर्तन करवा लेने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप खुद करो इस पुराण को, इस महापुराण को आप खुद करो, देखो फिर। अपने घर को हील करो।
अपने काम खुद करने सीखो। दो चार बर्तन है ना, वो खुद मांज लो। घर में करो खुद काम, ताकि आपके प्रारब्ध कटे। आपके प्रारब्ध भी नहीं कटते हैं, आप पुराण तक तो क्या पहुंचोगे। किसी कथा में जाकर बैठ जाना और वहां पर जाके दो दो मिनट या 2 घंटा या एक रात उस कथा को सुन लेने से आपके मतलब प्रारब्ध खत्म नहीं होंगे। ये खुद कोशिश आपको करनी होगी। घर का काम करने से भी प्रारब्ध खत्म होते हैं। आजकल की लड़कियां ही घर का काम करके, औरतें काम करके राजी नहीं है। प्रारब्ध उससे भी खत्म होते हैं, वरना आप उसी बोझ को लेके चल रहे हो, ढो रहे हो आप उसको। आपका जो शरीर है ना, वो भारी भारी रहेगा। आप उसको हल्का कर ही नहीं पाओगे, आप महसूस ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप कर्मों का बोझ लेके चल रहे हो। तो वो आपके शरीर पर महसूस होगा, और वो आप करते रहोगे जब तक आप कोशिश नहीं करोगे। तो अपने घर को हील करो और उस महापुराण को करना शुरू कर दो, ताकि जो सोल्स हैं वो अपनी जगह में जाएं। ठीक है। अब कई होते हैं जिनके बच्चों की डेथ हो जाती है, तो वो उनका सामान रख के बैठे रहते हैं। आप कष्ट दे रहे हो उस सोल को, मत करो ऐसा। बिल्कुल भी मत करो। तो ये आप भी जाकर उसी में ही ऐड हो जाओगे, क्योंकि आपने भी कोई कोशिश नहीं की है। जो चले गए हैं दुनिया से, तो वो एक सीख होती है, लेकिन वो भी लोग सीखते नहीं है कि जाता कुछ नहीं है साथ में, लेकिन ये चीजें जाएंगी साथ में। ये चीजें जाती हैं साथ में। अब जो जन्म मिलता है, अब जैसे कुछ चीज ठीक हुई, सिस्टमेटिकली ठीक हुई कुदरती तौर पर, और फिर मैंने कुछ गड़बड़ की। क्या गड़बड़ की? मैंने मेड लगा ली। तो उससे मेड लगाने से आधे से ज्यादा लोग उभर ही नहीं पा रहे हैं। उसी बैगेज के साथ लाद के आप यहाँ से इस दुनिया से जाओगे, और आगे चल के तो पिंडदान भी नहीं होगा। कुछ स्टार सीड्स हैं इस धरती पर, वो तो अपने परिवार के लिए कर देंगे, पर मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन जो स्टार सीड्स नहीं है, नॉर्मल इंसान है, लेकिन कर्मों के बैगेज के साथ इस दुनिया में आए हुए हैं, और उन्होंने कोई कोशिश ही नहीं की है। तो आपको ये करना होगा। अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। करो आप, घर में मछली ला के रखो, उसकी सेवा करो, उनको दाना डालो। उनका एक्वेरियम का पानी बदलना होता है, अपने हाथ से बदलो। 4 4 5 महीने में चेंज होता है उसका पानी, अपने हाथ से चेंज करो। वो भी प्रारब्ध को काटता है। खुद झाड़ू पोछा लगाओ, बर्तन धो, अपने कपड़े धो, वो ये सारे काम प्रारब्ध को काटते हैं। ऐसा नहीं है मंदिरों में जाने से कुछ नहीं मिलेगा, कि ये आप चले गए किसी मंदिर में जाकर आपने इतना कुछ दान कर दिया किसी के भी कहने पर, तो उन अंडू पंडुओं के उसमें बातों में आगे लोग वहीं के वहीं हैं, वही ढाक के 3 5 चल रहे हैं। आप अपने आप को हील करना चाहते हो, अपने घर को ठीक करना चाहते हो, कोई पाठ कराने से, किसी के मुंह, किसी और के मुंह से पाठ कराने से कुछ नहीं मिलने वाला। 24 घंटे तक उसका असर रहेगा, फिर खत्म है। चाहे आपने 1 लाख रुपए देकर पाठ कराया हो, 2 लाख रुपए खर्च करके पाठ कराया हो, कुछ भी करवाया हो। लोग नौरतों में भी करवाते हैं, 9 दिन की पूजा लोग करवाते हैं पैसा खर्च कर करके।
नहीं, सब खत्म है, क्योंकि उसका कर्म कैसा है कैसा नहीं है आप उससे पूजा करवा रहे हो, उसका नियत कैसा कैसा नहीं है आप उससे पूजा करवा रहे हो। तो ये कोशिश आपको खुद को करनी होगी, तब तक आपका शरीर भारी रहेगा, आप भारीपन महसूस करोगे। तो अगर आपको सही अगर आपको करना है ना अपने आप को, अपना जो जीवन का सिस्टम है अगर आपको सही करना है, तो आपको यही करना होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण आपको करना होगा। करो, आप खुद ही इसका असर आप खुद ही देखोगे। सुंदर कांड के पाठ कराने से, मंडली को बुला लेने से, उनसे भागवत पुराण भी लोग करवा लेते हैं, लेकिन उसका असर नहीं रहता है। जब तक आप खुद से नहीं करोगे किसी चीज का कोई असर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ आपकी सोल हील नहीं होती है। जो सी जिस आपको जो लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज में ये किताब मिल जाती है, आप पुराण मिल जाता है, आप करो, फिर आप इसके फायदे खुद ही देखोगे। तो इसको करना शुरू करो, ठीक है, तो जीवन हील होगा। ऐसे भटकने से कुछ नहीं हासिल होगा। तो अपने प्रारब्ध को खत्म करो, ठीक है। आगे जैसी मेरे महादेव की इच्छा। चलो, देखते हैं कितने लोग कोशिश करते हैं। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।